नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे रोजाना मैं आपके लिए लेकर आता हूं उत्तराखंड परीक्षा वाणी का रिवीजन, जिसमें हम आपको दोपहर को टॉपिक बता देते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि आज इस टॉपिक का हम टेस्ट लेने वाले हैं। लगातार विगत समय से लगभग 10 से 12 पार्ट इसके आ चुके हैं इस टॉपिक के, और रोजाना ये क्लास आपकी शाम के 7 बजे आती है। तो अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और ना ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो जुड़ जाएं, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक का टेस्ट दें तो उससे पहले अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी से सारी चीज़ें समझ में आएगी और वो पढ़ा हुआ आगे काफ़ी लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। आज के अगर टॉपिक की हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है, और यहाँ से एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को इस टॉपिक से मिल जाता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और आज मैं क्वेश्चन भी लगभग 40 प्लस लेकर आया हूँ आपके समक्ष। टॉपिक का नाम है उत्तराखंड शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार आदि। इसमें जो आपके खेल खिलाड़ी हैं, कई प्रकार के खेल हैं, और आपके शौर्य सम्मान और कुछ आपके जो छावनियाँ वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के होंगे जो लाभदायक होंगे आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, क्लर्क, और जो आपके बंदी रक्षक की वैकेंसी और पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्तियां आने वाली है। तो जल्द ही आपको बंदी रक्षक देखने को मिलेगा। इस तारीख में 30 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तब करना जब आपको वीडियो अच्छी लगे, जब मैं आपसे बोलूं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुमाऊं रेजिमेंट वह प्रथम रेजिमेंट है जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कलर प्रदान किया गया था। इसे यह सम्मान कब दिया गया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में, तो जो इसे कलर प्रदान किया गया था वह आपका 8 अप्रैल 1961 को प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1961। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को आपके हुई थी आगरा में। बाकी 1948 में इसका मुख्यालय रानीखेत में ट्रांसफर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन कब हुआ था? तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा, इसका जो गठन हुआ था वह 1891 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1891। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो इस पर वर्ष 1988 फरवरी 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको बताना है कि कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब आगरा से रानीखेत लाया गया? तो मैं आपको बता चुका अभी 1948 में आया था, मई 1948 में इसका मुख्यालय आपके आगरा से रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 5 है, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटबोर्ड द्वारा की गई। तो ये कब की गई थी इसकी स्थापना? तो देखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही। कहीं कहीं कभी कभी आपको 10 अक्टूबर 1932 में एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो दोनों में से सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी बिल्कुल सही है, 1 अक्टूबर 1932। क्वेश्चन नंबर 6 है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि प्रदेश में खेल अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में है। और इस खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2001 में खेल अकादमी की स्थापना की गई थी। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक कुमार शाही किस खेल से संबंधित है? तो अशोक कुमार शाही जी की हम बात करें तो इनका संबंध निशानेबाजी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम प्रदेश के कुछ अन्य निशानेबाजों की बात करें तो बड़े प्रसिद्ध है गोल्डन बॉय जसपाल राणा जी, जिनका संबंध निशानेबाजी से है। इन्हीं के भाई हैं सुभाष राणा, इन्हीं की बहन है सुषमा राणा, इनका संबंध भी निशानेबाजी से है। बाकी एक और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की मैं बात करता हूँ, देहरादून से बिलोंग करते हैं और प्रथम ये ऐसे प्लेयर हैं भारत के जिन्होंने ओलंपिक की एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। जी हाँ, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था आपके
अभिनव बिंद्रा जी ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा सबसे कम आयु में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी अभिनव बिंद्रा जी हैं। उसके बाद में बात करता हूँ प्रवीण रावत, हिमाद्री थपलियाल, अशोक कुमार शाही जी की हमने बात की है आपके सामने। ये सारे ही जो आपके खिलाड़ी हैं निशानेबाजी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट कब कहा जाने लगा? तो देखिएगा इसे 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट नाम मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी 27 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 9 है लैंसडाउन छावनी में स्थित है। तो इसमें से आपको बताना है कि लैंसडाउन छावनी में क्या स्थित है, टिप इन टॉप या टिफिन टॉप या आपका हाड़ी गढ़ी। तो इसमें जो हमारा स्थित है, तो अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लैंसडाउन छावनी के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ लैंसडाउन छावनी की तो देखिएगा ये जो है आपका लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ अन्य चीज़ भी मिलती है आपके टिफिन टॉप के अलावा, जैसे दरबार सिंह संग्रहालय आपको इसी क्षेत्र में मिल जाएगा। लैंसडाउन वाले क्षेत्र में आपको रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर भी इसी क्षेत्र में मिलेगा, यानी कि लैंसडाउन छावनी के समीप ही लैंसडाउन क्षेत्र में। और आपका कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मेरी चर्च और टिप एंड टॉप, ये सारे ही स्थल आपको लैंसडाउन छावनी के समीप देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे क्या बच्चों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? तो देखिएगा आपकी जो बटालियन है 13वीं और 15वीं कुमाऊं रेजिमेंट की, तो इन्हें वीरों में वीर कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 और 15वीं बटालियनों को वीरों में वीर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है पहली बार सियाचिन में कौन सी कुमाऊं बटालियन उतरी थी? तो सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा, जो आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है लद्दाख जम्मू वाले क्षेत्र में। तो इस सियाचिन ग्लेशियर पर कुमाऊं बटालियन की कौन सी, मतलब पहली कौन सी ऐसी बटालियन थी कुमाऊं की जो उतरी थी? तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वीं कुमायूं भी हम बोल देंगे 19वीं कुमायूं बटालियन उतरी थी सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर में। तो देखिएगा सारे ही प्रश्न बाणी के हैं ये, और थोड़े अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे स्तर के लग रहे हो तो एक लाइक कीजिएगा अभी, और नाइस वीडियो सर करके कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12 है राज्य में खेल नीति कब घोषित की गई? तो राज्य में खेल नीति को जो घोषित किया था बच्चों में 16 जनवरी 2006 को किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 जनवरी 2006। क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जो हमारे जाना गया है वह त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिलोक सिंह बसेड़ा। बाकी त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी की मैं बात करूं तो देखिएगा ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी। तो उस समय जो जकार्ता में एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 1962 में, तो वहाँ पर इन्हें ये उपाधि मिली थी आयरन बॉल ऑफ इंडिया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि कहाँ पर दी गई थी? तो जकार्ता में कब दी गई थी? 1962 में। बाकी एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 2014 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? तो बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन पहले ये बन सकता है कि जो हमारे खेल पुरस्कार थे तो ये कब प्रारंभ हुए थे? तो 2013 में हुए थे उत्तराखंड खेल पुरस्कार, बाद में देवभूमि खेल पुरस्कार इनका नाम कर दिया गया। तो ये 2013 में प्रारंभ हुए थे और इनके नाम के आगे देवभूमि जो शब्द जोड़ा गया था तो वह वर्ष 2015 में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिएगा राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की मैं बात करूँ तो ये हमारा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 16 है पिथौरागढ़ की रीना धर्मशक्तु ने 2009 में दक्षिण ध्रुव पर
स्कीइंग के माध्यम से कितने दिन में पहुंची थी वे, कितने दिन में पहुंची थी? तो इन्होंने इसको पूरी को किया था, इस यात्रा को 40 दिनों के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 40 दिन। बाकी क्वेश्चन ये बन सकता है कि रीना धर्मशक्तु का संबंध किस जिले से है? तो पिथौरागढ़ से। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संगीता अग्रवाल को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? कब इन्हें ये पुरस्कार मिला? तो देखिएगा बच्चों, वर्ष 2013 में संगीता अग्रवाल को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? तो प्रदेश में भी 2 ही व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे प्राप्त हुआ पुरस्कार आपको मिला है। अगर मैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करूं तो देखिएगा ये पुरस्कार आपका फिलीपींस की सरकार के द्वारा चला गया था। उसके बाद में बात करूँ तो प्रथम भारतीय विनोबा भावे जी हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दीप जोशी जी को वर्ष 2009 में ये पुरस्कार मिला। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में ये पुरस्कार मिल चुका है। प्रदेश के 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2009। बाकी रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम पद्म विभूषण घनानंद पांडे को 1969 में किस क्षेत्र में ये अवार्ड मिला? जो घनानंद पांडे जी को पद्म विभूषण मिला था। तो देखिएगा सिंपल से, कई बार आए भी एग्जाम में, तो इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता हरीश राणा जी को ये जो पुरस्कार मिला था किस वर्ष मिला था? तो हरीश राणा जी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार वर्ष 2003 में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बच्चों बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो देखिएगा विनोद गोसाई जी की मैं बात करूँ तो ये ही सबसे कम आयु के व्यक्ति थे उत्तराखंड क्षेत्र से जो आपके एवरेस्ट पर्वत पे चढ़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला? तो देखिएगा हंसा मंडराल जी की मैं बात करूं तो इन्हें 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था। बाकी हंसा मंडराल की मैं बात करूं तो इनका जो खेल है, याद रखिएगा भारोत्तोलन इनका खेल है। बाकी हंसा मंडराल जी की मैं बात करूँ तो पिथौरागढ़ से संबंधित है। 3-4 क्वेश्चन है, हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला? 2001 में। खेल क्या है? भारोत्तोलन है। किस जिले से आते हैं? पिथौरागढ़ से। और इन्हें देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब मिला? तो 2015 में इन्हें देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में नहीं मिला। हालांकि इस प्रश्न के आपके 2 उत्तर देखने को मिलते हैं अलग अलग किताबों में। अगर मैं बात करूं BS नेगी जी की, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ तौर पर लिखा हुआ मिलेगा कि 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। 1997 में लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला BS नेगी जी की बुक के अकॉर्डिंग। भाई अगर हम बात करें परीक्षा वाणी की तो परीक्षा वाणी में साफ तौर पे दे रखा है कि 1977 में इन्हें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अब क्या आंसर सही है ये तो आयोग ही बताएगा। बाकी 2 बुकों में अलग अलग तरीके से दोनों मैंने आपको बताया है, जैसा वहाँ पे ऑप्शन आप कलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लीलाधर जगोड़ी जी के बारे में तो देखिएगा ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। बाकी इनका जन्म 1944 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। कुछ इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो एग्जाम में कई बार आई हुई हैं, जैसे जितने लोग उतने प्रेम। इस कृति के लिए 2008 में इन्हें व्यास सम्मान भी मिला, 28वां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। बाकी इनके कुछ अन्य कृतियाँ, जैसे अगर मैं बात करूँ घबराए हुए शब्द, रात अभी मौजूद है। उसके बाद में बात करूँ तो अनुभव के आकाश में, चांद, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, जय भीम, जय भी शक्ति देता, भय भी शक्ति देता है। तो कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, इन्हें याद करके चलेगा, कई बार इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंडी प्रसाद भट्ट जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिएगा चंडी प्रसाद भट्ट जी की अगर हम बात करें
तो पहला प्रश्न है 2010 में इन्हें पर्यावरण क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार मिला, ये भी सही है। 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, ये भी सही है। इनका जन्म 1935 में हुआ था। तो अगर हम बात करें 1935 की, तो इनका जन्म 1934 में हुआ था, चमोली के गोपेश्वर गांव में, ना कि 1935 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इनका जन्म 1935 में ना होकर 1934 में हुआ था आपके गोपेश्वर गांव चमोली में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार सुमेलित है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा बछेंद्री पाल पर्वतारोही 1985, हालांकि इसमें भी डाउट है, कहीं 1986 और कहीं 1985 है, लेकिन फिर भी हम इसे सही मानते हैं परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग। कर देखें डॉक्टर शेखर पाठक जी का सही है, ललित पांडे जी का सही है, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी है। तो अगर हम हैंडबॉल खिलाड़ी की बात करें तो इसमें देखिएगा जो हमारे सुशीला राणा जी हैं, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा बच्चों, हैंडबॉल से हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो हरिदत्त कापड़ी के बारे में, तो हरिदत्त कापड़ी जी का संबंध है आपका, अगर मैं बात करूँ तो बास्केटबॉल आ जाएगा। अरुण जखमोरा जी की मैं बात करूँ तो वॉलीबॉल आ जाएगा, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बना भी है। और सवाली बानों का संबंध टेबल टेनिस है, तो हैंडबॉल से संबंधित है सुशील राणा जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, रतन सिंह चौहान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो रतन सिंह चौहान जी की हम बात करें तो इनका संबंध पर्वतारोही से है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्वतारोही है रतन सिंह चौहान जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है। तो देखिएगा अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो जो मनीष सनवाल जी हैं, तो मनीष सनवाल जी का संबंध हॉकी से नहीं है। मनीष सनवाल जी का जो संबंध है ताइक्वांडो खेल से, और ये आपके अल्मोड़ा से निवास करते हैं। बाकी आर.एस. रावत नैनीताल से, सैयद अली जी में नैनीताल से, और हरीश भाकुनी अल्मोड़ा से। सैयद अली, हरीश भाकुनी और आर.एस. रावत जी का संबंध हॉकी से, वहीं मनीष सनवाल जी का संबंध ताइक्वांडो खेल से। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन निशानेबाज नहीं है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो देखिए जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है, परवीर रावत जी का संबंध भी निशानेबाजी से है, और जो हमारी हिमाद्री थपलियाल जी हैं इनका संबंध भी किससे आ जाएगा, निशानेबाजी से। लेकिन सुरेंद्र भंडारी जी का संबंध है आपके ताइक्वांडो से। बड़ा घुमाने वाला प्रश्न है, पेचीदा। सुरेंद्र भंडारी और सुरेंद्र सिंह भंडारी, कई बार बच्चे घूम जाते हैं, सुरेंद्र भंडारी आएगा तो आंसर लगा दीजिएगा ताइक्वांडो इनका खेल है। सुरेंद्र भंडारी जी का अल्मोड़ा से निवास करते हैं। और अगर एग्जाम है सुरेंद्र सिंह भंडारी किससे संबंधित है, तो सुरेंद्र सिंह भंडारी एक एथलेटिक हैं और ये चमोली से आपके संबंधित हैं। तो बड़ा घुमाने वाला पेचीदा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो देखिएगा, तो मैं बात करूं तो देखिएगा स्नेहा राणा जी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है। हरि सिंह थापा, परम बहादुर मर, खीमा नंद बेलवाल ये मुक्केबाज है, लेकिन स्नेहा राणा एक क्रिकेटर है जो कि आपके देहरादून के जोहाड़ी गांव से बिलोंग करती हैं। तो फिलहाल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध भारोत्तोलन से नहीं है। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा हंसा मंडाल, फैयाज अहमद अंसारी, जगजीत सिंह ये तीनों भारोत्तोलन से। लेकिन किशन सिंह बिष्ट की मैं बात करते हैं अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं और इनका जो खेल है तो वह मुक्केबाजी है। हरि सिंह थापा, परम बहादुर मल, धर्मचंद, नरेंद्र सिंह बिष्ट, रमेश सिंह नेगी, ललित प्रसाद, किशन सिंह बिष्ट, खीमानंद बेलवाल, संतोष सिंह ये सभी आपके संबंधित हैं मुक्केबाजी से। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से नहीं है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो साफ तौर पे आपके एक प्रकार से बॉडी बिल्डिंग जो होता है आपका बॉडी बिल्डर उससे संबंधित रखते हैं आपके राहुल बिष्ट जी। तो ये आपके नहीं होंगे फुटबॉल से। बाकी पुष्कर सिंह भंडारी, त्रिलोक सिंह बसेड़ा और रमेश सिंह रावत ये तीनों ही आपके संबंधित हैं फुटबॉल से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गढ़वाल रेजिमेंट को कब कोलकाता में फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों
ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज पे तिरंगा फहराया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 34 है गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जयघोष क्या है। तो बहुत बार एग्जाम बना है ये क्वेश्चन। तो जय बद्री विशाला आ जाता है, जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाला गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जयघोष। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई। तो तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना मार्च 1917 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है रानीखेत को अंग्रेजों द्वारा कब आराम गाह के लिए खरीदा गया। तो देखिए अगर हम बात करें रानीखेत को तो 1869 में अंग्रेजों ने इसे आराम गाह के लिए खरीदा था। तो ऑप्शन क्या आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 1869। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1871 में छावनी परिषद की स्थापना कर दी गई थी 71 में, और 69 में इसे आराम गाह के लिए खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 37 है उत्तरांचल की स्थापना के बाद किस स्थान को उत्तरांचल सब एरिया के रूप में जाना गया है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा देहरादून छावनी आपने सुना होगा एक 30 नवंबर 1914 सॉरी 1814 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने जो अंग्रेज जनरल थे कहीं के गिलेस्पी कहीं के जिलेस्पी मिलता है, उन्होंने धावा बोल दिया था गोरखाओं पर और उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया था। देहरादून का एक किला था खलूंगा किला जिसे नाला पानी के नाम से भी जाना गया, और उसे वहाँ से हटाने के बाद उन्हें हराने के बाद में इन्होंने यहाँ पर छावनी की स्थापना की थी। और बाद में इसी क्षेत्र को जब उत्तरांचल की स्थापना हुई तो उत्तरांचल सब एरिया के नाम से जाना गया था। तो फिलहाल क्वेश्चन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देहरादून छावनी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है चक्राता छावनी जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, इसमें सैनिकों ने रहना कब प्रारंभ किया। तो देखिएगा अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो इस चक्राता छावनी की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो ये आपके देहरादून क्षेत्र में पड़ती है। देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में एक पहाड़ी है, उसका नाम है केलना पहाड़ी। केलना पहाड़ी पर ये स्थित है। 1866 में चक्राता छावनी की स्थापना हुई थी और 1869 में यहाँ पर सैनिकों ने रहना प्रारंभ कर दिया और 1873 में यहाँ पर कैंटोमेंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय भी बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद करके चलिएगा। क्वेश्चन 39 है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना देहरादून में ड्यूक ऑफ विंडर्स के द्वारा की गई थी, कब की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा 1 मार्च 1922 में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना देहरादून में ड्यूक ऑफ विंडसर द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है 26 नवंबर 2008 को मुंबई में स्थित नारीमन हाउस पर आतंकी हमला हुआ। तो इसमें जो अहम भूमिका निभाई थी वह किसके द्वारा निभाई गई थी। तो अगर हम बात करें तो देखिए गजेंद्र सिंह बिष्ट जी का आपने नाम सुना होगा। तो गजेंद्र सिंह बिष्ट ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें उसके बाद में अगर हम बात करें तो मरणोपरांत एक अवार्ड भी मिला था, अर्जुन अवार्ड। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका सी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गजेंद्र सिंह बिष्ट जी ने अहम भूमिका इसमें निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है चक्राता में कैंटोमेंट मजिस्ट्रेशन का कार्यालय कब बना। तो ये मैं आपको पहले भी अभी मैंने आपको बताया था 1873 में बना था। तो ऑप्शन डी बच्चों का हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन 42 है सुरेंद्र कनवासी किस खेल से संबंधित है। सुरेंद्र कनवासी जी का जो संबंध है बच्चों वह नौकायान से है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा बी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ टीजी लॉन्गस्टॉप द्वारा नंदा देवी अभियान नाम से शुरू हुआ था, कब। हालांकि इसमें असफल रहे थे और नंदा देवी की पूर्णतः चढ़ाई नहीं कर पाए थे। और अगर मैं बात करूं थोड़ा आपको क्लास में शोरगुल बहुत होता होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अपनी प्लेस ही ऐसी है जहाँ पर थोड़ा शोरगुल रहता है। बाकी अगर शांत माहौल इतना रात को ही देखने को मिलता है, रात में थोड़ा अपनी स्टडी करनी होती है तो इस वजह से अभी वीडियो बनानी पड़ती है। थोड़ा शोरगुल के लिए खेद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की चर्चा करते हैं। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ टीजी लॉन्गस्टॉप द्वारा नंदा देवी अभियान के नाम से कब शुरू किया गया। तो देखिएगा ये आपका जो शुरू किया गया था बच्चों वह वर्ष 1905 में किया गया था।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी देखिएगा नंदा देवी पर ये पूर्णतः नहीं चढ़ पाए थे, मात्र 58-75 मीटर की ऊंचाई तक चढ़े थे और जहाँ तक ये चढ़े थे उस स्थान को लॉन्ग स्टॉप फॉल के नाम से जाना जाता है। बाकी वास्तविक पर्वतारोहण की जो नींव रखी थी प्रदेश में वह टिलमैन व ओडेल ने 1936 में रखी थी, जब नंदा देवी का इन्होंने नंदा देवी पश्चिमी का सफल आरोहण करके दिखा दिया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव टिलमैन व ओडेल द्वारा नंदा देवी शिखर पर सफलतापूर्वक कब रखी गई? तो रखी गई थी बच्चों वर्ष 1936 में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है और वीडियो अंत होने वाली है। अगर अभी तक कोई ऐसा हो जिसने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मेहनत की वजह से। अगर आपको लग रहा हो कि 1% भी मैंने मेहनत की तो आपको एक ही लाइक करना है, 2 मत कीजिएगा, 1 लाइक कर दीजिएगा बहुत है, क्योंकि 2 करोगे तो वो फिर आपका लाइक भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें 45वां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो देखिएगा इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 1961 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1961 में आपके अर्जुन अवार्ड चली थी, याद रखिएगा। और 1961 में ही आपका मत देने की आयु जो हुई थी, आपका मत देने की आयु बदल के 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 1961 में ही। तो ये थी आज की 61वां संविधान था, ना कि 1961। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मत देने की आयु 21 से 18 की गई थी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे कल इसी प्रकार की एक बेहतरीन वीडियो के साथ। टॉपिक मैं बता दूंगा दोपहर को। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।